देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यह टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में यह आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई जो भारतीयों के हित में नहीं थी, इत्यादि कारणों से खिन्न होकर महात्मा गांधी जी ने खिलाफत पार्टी को असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव दिया और जिसे कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1920 में जो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया जिससे कांग्रेस के अधिवेशन में इसे सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। क्योंकि इसके पहले जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो सरकार के साथ सहयोग और सामंजस्य बना करके चलने की बात करते, लेकिन जब उन्होंने देखा, भारत का भ्रमण किया, भारत की जमीनी हकीकत को जाना, तो देखा कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म सितम डाल रही है, भारतीय को अपने ही देश में अधिकार प्राप्त नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार को देख करके गांधी जी ने फैसला किया कि अब सरकार को सहयोग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए सहयोग न करना, असहयोग आंदोलन अर्थात सरकार का सहयोग न करना, यह पहला असहयोग आंदोलन 1920 में सरकार के विरुद्ध किया गया। यह असहयोग आंदोलन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो कारण में पहला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार व जनता की उपेक्षा करना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जहां दो समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड था। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और अमेरिका था, दूसरे तरफ जर्मनी, जापान, इटली था। ऐसी दशा में दो गुटों में पूरा विश्व डिवाइड था। उस समय भारतवर्ष अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, भारत में इंग्लैंड का उपनिवेश स्थापित था, भारत में अंग्रेजी हुकूमत सत्तासीन थी, अर्थात भारत का शासन व्यवस्था अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। तो ऐसी दशा में प्रथम विश्व युद्ध में की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की सरकार ने भारतीयों के साथ जो वादा की थी कि इस युद्ध के बाद हम भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको आजाद कर देंगे, उनकी सारी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं, उसके स्थान पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जिससे भारतीय खिन्न हो गए थे। एक कामयाबी था असहयोग आंदोलन का। दूसरा था जलियांवाला बाग भीषण नरसंहार। देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है। पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर में जलियांवाला बाग
में बैसाखी का पर्व पंजाब वासियों ने मना रहे थे। बैसाखी का पर्व जो पंजाब का बड़े प्रसिद्ध और मशहूर पर्व होता है। और 13 अप्रैल की घटना जिसमें जलियांवाला बाग में कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी अपनी मीटिंग कर रहे थे इस मेले में गुप्त ढंग से। इसी में अंग्रेजी हुकूमत को कहीं से पता चल गया और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को अंग्रेजी सेना से घिरवा करके इतने बड़े पैमाने पर गोलियों की बौछार करवाया जो विश्व के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड आज प्रसिद्ध है। इतना बड़ा हत्याकांड नरसंहार हुआ था पंजाब की धरती अमृतसर में जलियांवाला बाग में। वह घटना 13 अप्रैल 1919 हुई थी। इस घटना से भी भारतीयों में काफी आक्रोश और उबाल था आंदोलन के लिए। अगला हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड को उचित ठहरा। जो हंटर कमेटी जो आयोग गठित किया गया था जांच करने के लिए कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ है वह उचित है कि अनुचित है, तो हंटर कमेटी जो अंग्रेजों ने गठित किया था उसने जो रिपोर्टिंग किया उस रिपोर्ट में दिया कि नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड उचित है। इससे भारतीयों में और ज्यादा उबाल आया, आक्रोश आया और खून उबला कि नहीं यह अंग्रेजी सरकार 100% पूर्णतः जो है कि भारतीयों का दमन कर रही है, इनकी इच्छाओं का आकांक्षाओं का दफन कर रही है। अगला रीजन बना घायलों और मृतकों का मुआवजा न देना। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मर गए थे, जो लोग घायल हुए थे, अंग्रेजी सरकार ने न तो उन्हें कोई सहयोग दिया, न तो कोई मुआवजा दिया, न तो उन्हें कोई दवा दफन के लिए कोई मदद किया। और इससे भी लोग काफी असंतुष्ट, नाराज और आक्रोशित थे। अगला रीजन था 1919 ईस्वी में सुधारों में भारतीयों की आकांक्षाओं पूरी न होने पर कांग्रेस का अप्रसन्न होना। जो 1919 में सुधार को लेकर के अंग्रेजी सरकार ने वादा किया था वह सारे वादों में पूर्ण से विफल रही। भारतीयों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, जिससे कांग्रेस पूर्ण रूप से नाराज हो गई थी या प्रसन्न हो गई थी। तो एक रीजन यह भी था कांग्रेस का प्रसन्न होना, और यही सब कारण मिल करके असहयोग आंदोलन करने के लिए विवश हुए। भारतीय लोग विवश हुए। असहयोग आंदोलन न चाहते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध करना पड़ा। महात्मा गांधी जी के वहां पर असहयोग आंदोलन हुआ। इसके लिए इतने कारण जिम्मेदार। धन्यवाद।